चल रहे थे अबाउट लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट, उसकी हमने बहुत सारी एग्जांपल सीखी कि अगर सारे स्केलर्स जो अल्फा 1 अल्फा 2 जो हम ले रहे हैं अगर वो सारे जीरो हैं तो ऐसे रिलेशन को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे। और अगर हमारे पास कोई एक भी स्केलर कांस्टेंट जो है वो नॉन जीरो आ गया तो हम उसको लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। आज हम सीखेंगे कि ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन let we have a transformation y is equal to ax, जैसे हम मैट्रिक्स में करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कि हमारे पास इधर से दो मैट्रिक्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ से ये आ गया a1 a2 a11 a12 a21 a22 और इधर से हमारे पास आ गया xy। तो हम इसको x का नाम दे रहे होते हैं और इसको हम मैट्रिक्स A का नाम दे रहे होते हैं। तो ये जो हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन आई हुई है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आई हुई है इसको हम ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे, इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन इफ अगर हम मैट्रिक्स A जो है उसका ट्रांसपोज दें और वो हमारे पास इक्वल आ जाए A इनवर्स के। और आप जानते हैं A इनवर्स कैसे निकालना होता है, A इनवर्स एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटरमिनेंट। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों तरफ अगर आप A से मल्टीप्लाई कर दें और आपको पता है अगर कोई मैट्रिक्स पढ़ा हो और साथ में ही उसका इनवर्स पढ़ा हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो अगर A और A का ट्रांसपोज उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और अगर आंसर आपका आइडेंटिटी आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स A है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, या ये हमारे पास जो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी अगर हमारे पास या ये रिलेशन आ जाए या इस तरह से आ जाए A into AT is equal to आइडेंटिटी आ जाए। तो हम अब डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं और उसमें हम मैट्रिक्स से गिवन होगा, हम AT से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो आइडेंटिटी आ गया तो हमारे पास फिर वो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है, अदरवाइज वो फिर नहीं होगी। अब हम इसकी एग्जांपल्स लेते हैं। तो एग्जांपल्स में हमारे पास ये है, show that y1 y2 y3 is equal to cos theta 0 sin theta 0 1 0 minus sin theta 0 cos theta into x1 x2 and x3 is an orthogonal transformation। कि साबित करें कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमने क्या करना है कि मैट्रिक्स A ये पड़ा हुआ है हमारे पास, उसको उसके ट्रांसफॉर्म से मल्टीप्लाई करें, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अदरवाइज नहीं है। तो इसका हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो A मैट्रिक्स हमारे पास यहां से आ गया cos थीटा 0 sin थीटा 0 1 0
माइनस साइन थीटा 0 कॉस ऑफ थीटा। तो अब इसका ट्रांसपोज ले लें, ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा 0 साइन थीटा 0 1 0 माइनस साइन थीटा 0 cos थीटा। अब a को मैट्रिक्स a को at से मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ गया तो वो ऑर्थोगोनल है, अदरवाइज वो नहीं है। तो अब हम a को at से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो a हमारे पास है cos थीटा 0 साइन थीटा 0 1 0 माइनस साइन थीटा 0 cos थीटा, और ये है cos थीटा 0 माइनस साइन थीटा 0 1 0 साइन थीटा 0 cos थीटा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब cos का cos के साथ मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा, 0 को 0 के साथ वो 0 होगा, साइन को साइन के साथ करेंगे तो वो साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, 0 से 0 ये सारे 0 आ गए। अब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा 0 0 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। और फिर ये वाला रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई 0 0 0 ये सारा 0 आ जाएगा, जब ये इसे और 1 1 से मल्टीप्लाई खाएगा तो 1 आ जाएगा, 0 0 से फिर 0। अब ये बन जाएगा, तीसरे से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 ये 1 0 और 0 ये सारा 0। अब तीसरी रो को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया माइनस साइन थीटा cos थीटा, ये 0 आ गया, और ये आ जाएगा प्लस साइन थीटा cos ऑफ थीटा। और जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0, तो ये सारा 0 आ जाएगा। और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमारे पास प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स बन गया हमारा। आप देखिए ये भी बन के ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया 1, ये 0, ये भी 0, ये 0 1 0 और 0 0 ये फिर 1, तो ये आइडेंटिटी आ गई हमारे पास 3 क्रॉस 3। तो जितना ऑर्डर इसका ए का होगा उतना ही ज़ाहिर है आइडेंटिटी का ऑर्डर होगा, वो 3 क्रॉस 3 का है तो आइडेंटिटी भी हमारे पास 3 क्रॉस 3। तो आंसर आइडेंटिटी आने का मतलब फौरन आप उसे बता दें, ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, या ये जो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है ये वाला सारा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है, और y इज इक्वल टू ax, y हमने इसका नाम रख लिया, a इसका रख लिया और x इसका रख लिया, इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जस्ट हमने करना ये होता है कि इनको मल्टीप्लाई करना है, एक को एक ट्रांसपोज के साथ, आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अदरवाइज वो नहीं है। इसी तरह हम और एग्जांपल्स इनकी ले सकते हैं, उनको आप खुद कीजिएगा। अब देखिए एक और डेफिनेशन इसके अंदर आ गई कि रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आती है। अगर वो आपसे पूछ ले कि रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन बयान करें, तो हमारे पास जो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म है, अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, then transformation is called regular transformation। आपका जो a का डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं आना चाहिए, अगर वो 0 नहीं है तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मैं एग्जांपल्स लिख देता हूँ, आप लोग इनको ट्राई कीजिएगा।
तो मसला मसाइल हो तो फिर हमें बताइएगा। क्वेश्चन ये है, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन y is equal to ax is orthogonal when a into at is equal to identity। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ऑर्थोगोनल कब होगी, जब a t i के इक्वल है। इसी डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए शो दैट y1 y2 is equal to cos alpha minus sin alpha cos alpha into x1 x2 gives orthogonal ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमने शो करना है कि क्या ये ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन बनाती है या नहीं है। ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन भी हमने पहले बयान कर दी। इज इट रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ये रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है? रेगुलर का क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लें। अगर वो जीरो नहीं आ रहा तो यस इट इज ए रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक एग्जांपल तो आप लोगों ने ये तैयार करनी है, इसको सॉल्व करना है। इसका एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट आप लोगों ने ये शो करना है कि y1 y2 y3 ये गिवन है cos थीटा 0 sin थीटा 0 1 0 माइनस sin थीटा 0 cos थीटा। ये उससे मिलती जुलती है जो हमने पहले एग्जांपल की है। ये शो दैट गिवन मैट्रिक्स is an orthogonal मैट्रिक्स। जो गिवन मैट्रिक्स दिया गया है कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, या यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं लिखना तो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं, वो हमारे पास है ही नहीं। तो आप लोगों ने इन एग्जांपल को ट्राई करें, और कोई इसमें से मसला मसाइल आ रहा है तो फिर हमें बताएं। जो एग्जांपल नंबर 1 है सेम उसी पैटर्न से साइन करनी है। कोई मसला है तो फिर हमें बताइए। आज के लिए इतना, अल्लाह हाफिज।